हेलो दोस्तों, इस मूवी में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है। यहाँ पानी की बहुत कमी होती है जिससे जमीन बंजर और वीरान हो जाती है। यहाँ पानी के लिए लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। अब मूवी में हमें आर्नेस नाम का आदमी दिखाई देता है जो कि अपने बेटे और बेटे के साथ रहता है। आर्नेस इस बंजर इलाके में इसीलिए रहता है क्योंकि उसके पिता यहीं पर खेती किया करते थे, जिससे उनकी जमीन यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से यहाँ से सारे लोग चले गए थे। लेकिन आर्नेस को विश्वास था कि वो यहाँ पर फसल उगा लेगा। अब आर्नेस और आर्नेस का बेटा उन लोगों के पास जाते हैं जो जमीन से पानी निकालने का काम करते हैं। आर्नेस उन लोगों से कहता है कि मुझे खेती के लिए पानी चाहिए। तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें खेती के लिए पानी चाहिए तो इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। लेकिन आर्नेस के पास इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए वह निराश होकर घर वापस आने लगता है। घर वापस आते समय उसका गधा अचानक गिर जाता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। गधा चल नहीं पा रहा था और वह प्यासा तड़प रहा था। आर्नेस गधे को तड़पता हुआ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी गधे को मारना पड़ा। अब हमें मूवी में आर्नेस की बेटी दिखाई देती है जो कि पानी ना होने की वजह से रेत से बर्तन साफ कर रही थी। आर्नेस का गधा मर चुका था, इसीलिए अब उन्हें एक नए गधे की जरूरत थी। सुबह होते ही आर्नेस अपने बेटे के साथ एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ एनिमल रोबोट मिला करती है। वहाँ पर उस एनिमल रोबोट की बोली लग रही थी। आर्नेस को वह एनिमल रोबोट चाहिए ही था, इसीलिए वह ज्यादा दाम देकर उस एनिमल रोबोट को खरीद लेता है। फिलिम भी उस एनिमल रोबोट को खरीदना चाहता था लेकिन खरीद नहीं पाया। अब आर्नेस अपने बेटे और रोबोट के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में आर्नेस की वाइफ यानी कि उसके बेटे की माँ एडमिट थी। अब हमें आर्नेस की वाइफ दिखाई देती है जो कि एक स्पेशल फ्रेम से बंधी हुई थी। आर्नेस की वाइफ का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे वह चल नहीं पाती, इसलिए अब वह इस फ्रेम की मदद से चलती हैं। आर्नेस के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह उस फ्रेम को खरीद सके। फ्रेम ना खरीदने की वजह से वह अपनी वाइफ को घर नहीं ले जा सकता। घर वापस जाते समय रास्ते में इन्हें एक रूबी नाम का लड़का मिलता है। रूबी बहुत गरीब होता है और उसके पास एक बच्चा होता है जिसे पालने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह आर्नेस से कहता है कि ये बच्चा तुम खरीद लो। आर्नेस रूबी को समझाते हुए कहता है कि तुम इस बच्चे को नहीं बेचो और अगर तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रूबी आर्नेस को पहले से जानता था, इसलिए वह आर्नेस से कहता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब आर्नेस गुस्से में अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी बेटी से पूछता है। उसकी बेटी चिल्लाती हुई कहती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे जीना चाहूँ वैसे जीऊंगी। आर्नेस को अब और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह अपनी बेटी को कमरे में लॉक कर देता है। और अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसका एनिमल रोबोट गायब है। आर्नेस का सारा शक फ्लेम पे जाता है क्योंकि फ्लेम भी उस एनिमल रोबोट को खरीदना चाहता था। आर्नेस अपने एनिमल रोबोट को ढूंढने जाता है, तभी उस पर पानी निकालने वाली टीम हमला कर देती है। उस टीम में से एक आदमी आर्नेस में मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। वो आदमी आर्नेस पर पानी चुराने का इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें एनिमल रोबोट के साथ पानी चुराती हुई देखा है। अब ये लोग आर्नेस को मारने की कोशिश करते हैं, तभी आर्नेस एक आदमी से गन चुराकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और मौका देखकर आर्नेस यहाँ से भाग जाता है। आर्नेस अभी भी फ्लेम को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे यकीन था कि उसके एनिमल रोबोट को फ्लेम ने ही चुराया है और फ्लेम ने एनिमल रोबोट के साथ पानी भी चुराया है। अब एक जगह पर आर्नेस को फ्लेम मिल जाता है और साथ ही एनिमल रोबोट भी। आर्नेस फ्लेम को गन पॉइंट पर लेकर सारा पानी लौटाने के लिए कहता है। तब फ्लेम आर्नेस से कहता है कि हम ये सारा पानी बेच देंगे जिससे हमें बहुत पैसा मिलेगा और उस पैसे को हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन आर्नेस फ्लेम की बात नहीं मानता, वह पानी बेचने से साफ मना कर देता है। आर्नेस बुरी तरह से थक चुका था, वह चलने की हालत में नहीं था, इसलिए वह एक जगह पर बैठ जाता है। अब फ्लेम आर्नेस से कहता है कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम थोड़ा पानी पी सकते हो। आर्नेस पानी पी लेता है लेकिन वह अभी भी फ्लेम की बात नहीं मानता। तभी फ्लेम मौका देखकर आर्नेस के सिर पर एक पत्थर मार देता है जिसकी वजह से आर्नेस की वही मौत हो जाती है। फ्लेम सबको ये दिखाना चाहता था कि आर्नेस की मौत रोबोट की वजह से हुई है। इसके बाद फ्लेम आर्नेस के घर पर जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि फ्लेम ही आर्नेस की बेटी का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हमें आर्नेस का बेटा दिखाई देता है जिसे पता चलता है कि उसका पिता सुबह से घर नहीं आया
बनाया है। वह अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो एनिमल रोबोट मिल जाता है जिसके अंदर बोतलें लोडेड थी। अब वह एनिमल रोबोट के साथ वाटर सप्लाई वाले लोगों के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि मेरा पिता चोर नहीं था। उन लोगों को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है। फिल्म ने यहाँ सबको ये बताया था कि उसके पिता की मौत एनिमल रोबोट की वजह से हुई है। अर्नेस्ट के बेटे को अब उस रोबोट पे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर फ्लेम आ जाता है। वह अर्नेस्ट के बेटे से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो। फ्लेम अर्नेस्ट के बेटे के सामने अच्छा बनने लगता है। फ्लेम अर्नेस्ट के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अर्नेस्ट का बेटा फिल्म की बात मान लेता है और उनकी शादी करवा देता है। अब फिल्म भी इनके साथ रहने लगता है। फिल्म अर्नेस्ट की जमीन पर खेती करने की सोचता है, इसलिए वह पानी के लिए वाटर सप्लाई के पास जाता है और खेती के लिए पानी मांगता है। फिल्म वाटर सप्लाई वाले से कहता है कि अगर तुम मुझे पानी दोगे तो मैं तुम्हें बदले में बहुत पैसे दूंगा। वाटर सप्लाई वाले लोग फिल्म की बात मान गए थे और उसे पानी दे देते हैं। अब फिल्म अर्नेस्ट की जमीन पर खेती करने लगता है। कुछ समय बाद फसल उगने लगती है और देखते ही देखते बहुत अच्छी फसल आ गई थी। फसल को देखकर अर्नेस्ट का बेटा बहुत खुश होता है। अब अर्नेस्ट का बेटा फिल्म से अपनी बहन की शादी करा देता है और ये तीनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे थे। एक दिन बैंक से कुछ लोग आते हैं। वो कहते हैं कि अर्नेस्ट ने जमीन के लिए बहुत कर्ज लिया हुआ था। अगर तुम लोगों ने वो कर्जा नहीं चुकाया तो हम लोग इस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर फिल्म को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने इस जमीन पर बहुत मेहनत की है। अब फिल्म पैसे अरेंज करने के लिए उस रूबी नाम की लड़की के पास जाता है। फिल्म अपने साथ एक कस्टमर भी ले जाता है। रूबी अपने बच्चे को अपनी वाइफ को बिना बताए उस कस्टमर को बेच देता है। वो कस्टमर रूबी को पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। अब फिल्म रूबी में गोली मारकर उसके पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। और जब फिल्म रूबी में गोली मार रहा था तो एक गोली एनिमल रोबोट को भी लग जाती है। गोली लगने की वजह से उस एनिमल रोबोट का सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है और फिल्म उन पैसों से बैंक का सारा कर्जा चुका देता है। लेकिन अर्नेस्ट के बेटे को ऐसा लगता है कि फिल्म ने बैंक का कर्जा चुकाने के लिए एनिमल रोबोट को बेच दिया है। इसके बाद हमें एनिमल रोबोट दिखाई देता है जो खुद अपने मैन्युफैक्चर के पास चला जाता है। मैन्युफैक्चर रेडियो पर अनाउंस करते हैं कि ये रोबोट जिसका भी है वो यहाँ से ले जाए। अब अर्नेस्ट का बेटा रोबोट को लेने उस कंपनी में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर अर्नेस्ट का बेटा रोबोट को देखता है। तभी कंपनी का ओनर कहता है कि तुम्हारा रोबोट खराब हो चुका था लेकिन हमने इसे ठीक कर दिया है। वो मैन्युफैक्चरर अर्नेस्ट के बेटे को बताता है कि तुम्हारा रोबोट फोटोज भी क्लिक कर सकता है और हमें इसकी चिप में कुछ फोटोज भी मिली हैं जो तुम देख सकते हो। जब अर्नेस्ट का बेटा वो फोटोज देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत एनिमल रोबोट ने नहीं बल्कि फ्लेम ने की थी। इसके साथ अर्नेस्ट के बेटे को ये भी पता चल जाता है कि रूबी को भी फ्लेम ने ही मारा है। घर पहुंचकर जब वह फ्लेम से पूछता है तो वह कुछ नहीं बताता, वह अनजान बनने लगता है। जब अर्नेस्ट का बेटा फ्लेम से कहता है कि तुम्हें रूबी ने बुलाया है तो वह बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है कि रूबी को तो मैंने ही मारा है, वह जिंदा कैसे हो सकता है। अगले दिन फिल्म के पास रूबी का लेटर आता है जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। अब फिल्म रोबोट को लेकर वहाँ जाता है जहाँ रूबी ने बुलाया था। फिल्म उस जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पर एक गड्ढा होता है जिसमें फिल्म गिर जाता है। तभी वहाँ पर अर्नेस्ट का बेटा आ जाता है। फिल्म अर्नेस्ट के बेटे की आंखों में देखकर समझ जाता है कि इसे सब पता चल चुका है। फिल्म अर्नेस्ट के बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन अर्नेस्ट का बेटा फिल्म की एक भी नहीं सुनता और उसे मार देता है। अब अर्नेस्ट का बेटा रोबोट को लेकर घर वापस आ जाता है। अर्नेस्ट का बेटा फिल्म के बारे में अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वह फिल्म के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कुछ दिन बीतने के बाद अर्नेस्ट की बेटी समझ जाती है कि फिल्म उसे छोड़कर चला गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।